हेलो क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने आपसे प्रोमिस किया था कि आपके बोर्ड सिलेबस को अपडेट लेकर हम यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसमें हमने देखिए वीडियो में काफ़ी एनालिसिस के बाद एक सिलेबस को शॉर्ट एंड मिनिमाइज़ किया है और आपके मार्किंग सिस्टम को भी सेट किया है। तो 2021 एंड 22 बोर्ड स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सिलेबस को अपडेट किया गया है और आपके सिलेबस में किसी भी तरह का कोई रिडक्शन अभी तक किया नहीं गया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर आप टाइप ऑफ रिलेशन को स्टडी करेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट रिलेशन नाम से होता है और उसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। और रिलेशन एंड फंक्शन के में फंक्शन के टाइप्स को आप स्टडी करेंगे, जहाँ पर 1 to 1, मैनी टू 1, ऑन टू एंड इन टू फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं का नेम बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव होता है। और देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी एक चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका भी क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस रिलेशन एंड फंक्शन का, यहाँ पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट दो ही चैप्टर हैं, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट में आपको क्या स्टडी करना है, डिटर्मिनेंट में आपको क्या होना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पर फोकस करना है, क्योंकि उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रूव डेट करना होता है और एलएचएस और आरएचएस क्वेश्चन दिया होता है। एलएचएस से आपको आरएचएस प्रूव करना होता है। और देखिए, इसमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट भी स्टडी करना होगा आपको, बट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड का भी फॉर्मूला आप रिवाइज कर लेना। और मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स में अगर आपने एडजॉइंट, इन्वर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को स्टडी किया है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स। देखिए, कैलकुलस ये 35 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मेनली 2 चैप्टर्स हैं, बट डिफरेंशिएशन की भी एप्लीकेशंस हैं और इंटीग्रेशन की भी। तो देखिए, बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का है आपका, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट्स बाउंड होती है और यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया ऑफ कर्व्स, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की हेल्प से होता है और ये दोनों चैप्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एरिया ऑफ कर्व्स के लिए आपको ग्राफ की नॉलेज भी कंपलसरी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का पार्ट 2। उसमें क्या है, हम डिफरेंशिएशन पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में कैलकुलस पार्ट 2 में आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मीन वैल्यू थ्योरम एंड एलएमबीटी थ्योरम, लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम को स्टडी करेंगे। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। ये क्या है, डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है, जो कि हम जब क्वेश्चन करेंगे इस पर भी जल्दी वीडियो अपलोड की जाएगी, तब आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, अब आईएससी बोर्ड स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पर वेक्टर एंड अलजेब्रा 3D ये सेक्शन बी का पार्ट दिया हुआ है और एरिया ऑफ ए कर्व भी आपके सेक्शन बी में है। बट सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन ए और बी नहीं होता, वहाँ पर कंप्लीट जॉइंट सिलेबस होता है। तो देखिए, वेक्टर में आप स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे और वहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको वहाँ पर वेक्टर में करना होगा। और देखिए, डायरेक्शन रेशियोज भी आते हैं, LMN को से डिनोट करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम स्टडी करेंगे और एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी सब प्लेन में यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में आपको जल्दी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, देखिए, वेक्टर एंड 3D पार्ट्स ये 14 मार्क्स का है, जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा स्कोर है, तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। देखिए, वेक्टर एंड 3D इसके लिए एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ का टाइम चाहिए होता है, तभी ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी आफ्टर वेक्टर एंड 3D ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका कैलकुलस था, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो बेसिक है वो क्लास 11th में इन्होंने अपडेट किया है, बट 12th क्लास में आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड वेज थ्योरम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसी में से क्वेश्चन आता है आपका। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। वो क्या होता है, वो टेबल के थ्रू उसके क्वेश्चन हो जाते हैं, वो बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रोबेबिलिटी चैप्टर, अंडरस्टूड। तो देखिए, इस पर भी आपको फोकस करना होगा। नाउ ये लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर, तो दिस वन इज सेक्शन सी इन आईएससी बोर्ड, बट सीबीएसई बोर्ड्स में सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। इसमें क्या होता है, इनइक्वलिटीज़ की इक्वेशंस होती हैं, उनके बेसिस पर ग्राफ बनाना होता है और इक्वेशन को सोल्व करना होता है। और अदरवाइज जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी होती है, उनके बेसिस पर इक्वेशन बना के उन इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर सोल्व करना होता है। तो देखिए, ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। और आईएससी बोर्ड में सेक्शन सी के लिए कंपलसरी है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, ये 20 मार्क्स का है।
ठीक है, तो देखिए मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में किसी चैप्टर के साथ। वहाँ पर आपको कैलकुलस का ही कोई टॉपिक वीडियो में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपना आपने आज बोर्ड सिलेबस को लेकर अपडेट किया हमने, उस पर आप ध्यान से बारीकी से फोकस कीजिए कि कौन से चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर को हमें कैसे स्टडी करना है। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 मंथ्स आपके अभी आने वाले जो हैं उनमें भी काफ़ी समय है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और अपने जो सिलेबस को है वो काफ़ी स्टडी करके फ्यूचर के लिए सिलेबस के लोड को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। और अगर अभी तक आपके फ्रेंड्स ने हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।